तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूँ हार के बैठना तुझे कमज़ोर बना देगा। कि तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूँ हार के बैठना तुझे कमज़ोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, कि एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, देखना तेरा पहला हौसला तुझ में जीतने का जुनून जगा देगा। चलिए 21 का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है मथुरा में, बी में दिया है बरौनी में, सी में दिया है डिगबोई में, सी में दिया है डिगबोई और डी में दिया है पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा बरौनी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि बार बार जो है क्वेश्चन इतना लिख करके फिर इसको मिटा करके फिर से लिखना होता है। इसीलिए हम सोचे कि एक ही वीडियो में संपूर्ण एसएसटी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप जाएंगे, लेकिन काफ़ी समय लग गया, नहीं हो पाया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए। पुनः हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें संपूर्ण एसएसटी समाप्त हो जाएगा। समझ गए। और इस वीडियो पर व्यू देखेंगे ज़्यादा आया रहेगा, ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, समझ गए, तो फिर अदर सब्जेक्ट का, संस्कृत का जैसे हो गया, हिंदी का जैसे हो गया, उसका भी हम लेकर के आएंगे। समझ गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर पर। दोस्तों, ये वीडियो में कक्षा 10th का, यदि आप बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि हम एसएसटी का चुनौटा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। केवल आप ये वीडियो देख लिए तो आपका टोटल ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में से आएगा। एग्ज़ाम देकर के आप मिला लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इसी वीडियो से आपको बिहार बोर्ड में आने वाला है। सो आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले कम से कम 5 बार इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर लीजिए। आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, वीडियो चला करके वीडियो को 2 से 4 से 5 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। समझ गए। मात्र एक ही वीडियो आपको देखना है, ये लंबा वीडियो होने वाला है, शुरू से आप अंत तक ज़रूर देख लीजिए। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको इसी में से मिलेगा। समझ गए। तो ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बस बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम जो बताए थे क्या हुआ। समझ गए। चैनल पर यदि नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने सोशल मीडिया पर इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और सब विद्यार्थी का भला हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन में दिया है मेजनी ने किया था, या बिस्मार्क, या हिटलर, या बिस्मार्क, या विलियम्स प्रथम ने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन विद्यार्थी लोग किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन का सी आप याद रखिएगा। ऐसे दिमाग में रखिएगा कि रक्त जब निकलने लगता है ना, कहीं पर कटता है और रक्त निकलने लगता है तो बिसबिसाने लगता है। समझ गए। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिएगा कि रक्त निकलता है तो बिसबिसाने लगता है, इसीलिए बिस्मार्क होगा। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर बढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है लुई 18वां ने, बी में नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी में नेपोलियन थर्ड ने, डी में बिस्मार्क ने। तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन दिया है गिरिबाल्डी पेशों से क्या था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिपाही, बी में किसान, सी में जमींदार और डी में नाविक। तो आपको बताना है गिरिबाल्डी जो है पेशों से क्या था। ये नाविक था। ऑप्शन का डी
याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की, एंजल्स की। क्वेश्चन नंबर 4, तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना थी। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोपीय लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या ये बात नेपोलियन ने किए थे, कि हिटलर किए थे, या मेटरनिक किए थे, या गैरिबाल्डी किए थे? कौन बोले थे ये बात? तो ये बात बताए थे मेटरनिक। मेटरनिक आप याद रखिएगा कि मेटरनिक ने बताया था कि फ्रांस जब छिपता भी है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, या 1924 में? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए में दिया है हो ची मिन ने, बी में दिया है फान बोई चाउ ने, सी में दिया है क्वांग ने, डी में त्रियू ने। तो आपको बताना है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी फान बोई चाउ। फान बोई चाउ। समझ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हवा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, क्रांतिकारी और धार्मिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए हवा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब चुन चुन करके हम क्वेश्चन लाए हैं, इधर उधर का क्वेश्चन सब नहीं लाए हैं। समझ गए? तो हम लोग मेहनत करके ना पढ़ाते हैं जी। तो थोड़ा देर देख करके भागने जाइएगा। ये फिल्म नहीं चल रहा है कि आपको मन लगेगा तब ये आप देखिएगा। समझ गए? विद्यार्थी सब क्या करता है 4-5 को क्वेश्चन देखेगा और तुरंत बैक होगा, देखेगा कोनो रील, बस रील को आगे बढ़ाते जाएगा। उसको कैसे बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा? और जब बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनेगा तब जो है दिमाग ठनकेगा कि ओह क्या किए हम। यदि आज प्रमोद सर, सुपौल वाले प्रमोद सर का वीडियो देख लेते तो सब क्वेश्चन तो इसी में से आया है। और ये क्वेश्चन आप लंबा क्वेश्चन है, लंबा वीडियो है ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए। ये वीडियो का टोटल क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार कर लीजिए और फिर देखिएगा जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चन टोटल आपको इसी में से मिलेगा। बात समझ गए? तो एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले 4 से 5 बार इस वीडियो को देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी में दिया है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी में दिया है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और डी में दिया है नन, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन का ए जो है एक्यूरेट आंसर होगा।
और हाँ देखिए, आप जो है ये सारे वीडियो को अच्छा से समझ लीजिएगा, यहीं से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो थोड़ा सा देख करके आपको भागना नहीं है। और हाँ एक बात और कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपना नाम और आप अपना ज़िला का नाम, कोई विद्यार्थी जैसे सुपौल का देख रहा है, अपना नाम आगे में कोष्ठ में सुपौल लिख देना है, ताकि हम भी देखें कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो जो है विद्यार्थी लोग देख रहे हैं। चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन करा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन ए में दिया है कॉमनवेल्थ, बी में दिया है यंग इंडिया, सी में बंगाली, डी में बिहारी। दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था, तो ऑप्शन का बी आप याद रखिएगा। तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है भारत, बी में जापान, सी में चीन, डी में अमेरिका। तो दोस्तों पूरे दुनिया में यानी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है 1995, बी में 1996, 1998, 1999। तो WTO की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 1 अप्रैल, बी में दिया है 1 मई, सी में 1 जून, डी में 1 जुलाई। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ पर औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड में ये पूछे जाएंगे। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में संसद, डी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो भारत के कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 7 मार्च, बी में दिया है 8 मार्च, सी में 9 मार्च, डी में 10 मार्च। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी 8 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ऑप्शन ए राजनीतिक दल को, बी में दिया है संविधान को, सी में न्यायपालिका को, डी में प्रेस को। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन का ए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि सूचना के अधिकार
आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन का ए में दिया है राजस्थान से, बी में दिया है दिल्ली से, सी में तमिलनाडु से, डी में बिहार से। दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ये राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन का ए में दिया है मोरारजी देसाई ने, बी में दिया है नीतीश कुमार ने, सी में दिया है इंदिरा गांधी ने, डी में दिया है जयप्रकाश नारायण ने। तो आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ये किसने किया था? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी, जयप्रकाश नारायण ने किए थे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? ऑप्शन का ए में दिया है प्रत्यक्ष, बी में दिया है अप्रत्यक्ष, सी में दिया है ए एवं बी दोनों, और डी में दिया है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में जो है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। राइट आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष, यानी 20 का एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन का बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 लग से स्टार्ट करते हैं। चलिए 21 का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है मथुरा में, बी में दिया है बरौनी में, सी में दिया है डिगबोई में, सी में दिया है डिगबोई, और डी में दिया है पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा बरौनी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि बार बार जो है क्वेश्चन इतना लिख करके फिर इसको मिटा करके फिर से लिखना होता है। इसीलिए हम सोचे कि एक ही वीडियो में संपूर्ण एसएसटी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप जाएंगे, लेकिन काफ़ी समय लग गया, नहीं हो पाया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए। पुनः हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें संपूर्ण एसएसटी समाप्त हो जाएगा। समझ गए? और इस वीडियो पर व्यू देखेंगे ज़्यादा आया रहेगा, ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे। समझ गए? तो फिर अदर सब्जेक्ट का, संस्कृत का जैसे हो गया, हिंदी का जैसे हो गया, उसका भी हम लेकर के आएंगे। समझ गए?